नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। 9 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम आपको हर रोज तमाम अहम और बड़ी खबरें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल मेट्रो की। राजधानी भोपाल को 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से भोपाल मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। दोनों नेता मेट्रो में सवार होकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे। तो तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की है, जहां औपचारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया गया। और इस कार्यक्रम के बाद, इस औपचारिक कार्यक्रम के बाद खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मेट्रो में सवार हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ था, क्योंकि 8 साल लंबा इंतजार भोपाल को करना पड़ा इस मेट्रो सेवा के लिए, और कल से आम लोग भोपाल के इसकी सवारी कर पाएंगे। बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आई है। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नजारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियां जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कंदलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महती भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहां भी चलती है वहां विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। भोपाल में मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है और कल से जो भोपाल की आम जनता है वो मेट्रो में सवारी कर सकेगी। इस वक्त हम भोपाल मेट्रो के भीतर मौजूद हैं। ये मेट्रो एम्स की तरफ जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और तमाम अन्य नेता और बहुत अतिथि इस मेट्रो के भीतर मौजूद हैं। मेट्रो के बाहर जो भोपाल की खूबसूरती है वो भी आप निहार सकते हैं, क्योंकि एम्स आखिरी स्टेशन है। तो यहाँ पर करीब 7.5 किलोमीटर का जो सफर है वो खत्म होगा। हम भोपाल एम्स का जो मेट्रो स्टेशन है उस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ये दरवाजा खुल चुका है। तो ये एम्स का आप मेट्रो स्टेशन देखेंगे और आप यहाँ पर पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन और जो मेट्रो के कोचेस हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से जो डोर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। इसके अलावा एक्सीलेटर्स और जो सीढ़ियां हैं, इसके साथ साथ ही लिफ्ट भी हैं। कुल 7.5 किलोमीटर के सफर में करीब 8 स्टेशन हैं और ये स्टेशन भी हाई क्लास बनाए गए हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये एम्स मेट्रो स्टेशन की है, क्योंकि ये ट्रेन सुभाष नगर से चलकर यहाँ पर पहुंची है और एम्स इसका आखिरी स्टॉपेज है और यहाँ से ये ट्रेन दोबारा सुभाष नगर की ओर रवाना होगी। दिन भर में ऐसे 17 ट्रिप चलेंगे और इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी तय की गई है। जो कीमत है वो 20 रुपए शुरुआती टिकट की कीमत है, 20 रुपए से लेकर 40 रुपए अधिकतम जो टिकट की कीमत है वो निर्धारित की गई है। तो ये भोपाल मेट्रो की जो शुरुआत हुई इसमें कल सुबह से आम जनता यात्रा कर सकेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो जो भी लोग स्टेशन पर मौजूद थे, जिन्होंने मेट्रो की आज सवारी की, सबके चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि 8 साल का लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा है। आपको बता दें कि जिस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है उसको प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा जा रहा है और ये ऑरेंज लाइन का हिस्सा है। 7.5 किलोमीटर का सफर शुरुआती तौर में ये करेगी मेट्रो पूरा।
अब जो इसमें स्टेशन तय किए गए हैं, बारी बारी से हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं कि किस स्टेशन के पास कौन कौन सी जगह नजदीक पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स स्टेशन की। इसके नजदीक जो जगह पड़ने वाली हैं, अब आपको बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताते हैं एम्स हॉस्पिटल, इसके अलावा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, साकेत नगर है, फिर अलकापुरी स्टेशन की बात करते हैं, इसके पास में अलकापुरी है, शक्ति नगर है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है। अब बात कर लेते हैं डीआरएम ऑफिस स्टेशन की। यहां से डीआरएम ऑफिस करीब पड़ता है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय करीब पड़ता है, अवधपुरी करीब है, होशंगाबाद रोड भी यहां से नजदीक है। और अगला स्टेशन जो है वो है रानी कमलापति स्टेशन। यहां से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करीब है, बीजेपी कार्यालय यहां से करीब है, अरेरा कॉलोनी यहां से करीब है, 10 नंबर मार्केट, 7 नंबर मार्केट भी यहां से नजदीक है। यानी कि इस एरिया में जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी। इसके बाद एमपी नगर मेट्रो स्टेशन की बात कर लेते हैं। यहां से एमपी नगर जोन 2 करीब पड़ेगा, बैंक स्ट्रीट जाना सुविधाजनक हो जाएगा, एमपी नगर कोचिंग हब ये भी करीब पड़ेगा, छात्रों को बहुत फायदा होगा इससे। 6 नंबर मार्केट इसके नजदीक पड़ती है। इसके बाद अगला स्टेशन आता है बोर्ड ऑफिस चौराहा। इसके पास एमपी नगर जोन 1 पड़ता है, डीबी मॉल पड़ता है, बोर्ड ऑफिस पड़ता है, 6 नंबर मार्केट भी इसके नजदीक पड़ती है। इसके बाद अगला स्टेशन है केंद्रीय विद्यालय। यहां से जिला कोर्ट करीब होगा, वल्लभ भवन यानी मंत्रालय वो भी यहां से करीब है, निर्वाचन आयोग का ऑफिस भी आसानी से आप पहुंच पाएंगे, प्रेस कॉम्प्लेक्स का रुख भी आप आसानी से कर पाएंगे, गौतम नगर भी यहां से पास है। अब आपको बताते हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर के आखिरी स्टेशन यानी सुभाष नगर के बारे में। यहां से जिंसी चौराहा करीब पड़ेगा, बोगदा पुल यहां से बेहद करीब है, सुभाष फाटक, इसके अलावा प्रभात चौराहा यहां से नजदीक पड़ने वाला है। तो ये यात्रा इन स्टेशंस के आसपास के जितने भी इलाके हैं, 8 स्टेशन है टोटल, एलिवेटेड स्टेशन है, इनके आसपास जो भी इलाके हैं वहां पर आपको सुगमता से सुविधाजनक तरीके से आप यात्रा यहां पर कर पाएंगे। अब आपको भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन के बारे में बताते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुल 8 स्टेशन है, लेकिन कौन कौन से स्टेशन है एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। इनमें जो स्टेशन है वो है सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति स्टेशन, डीएमआर ऑफिस तिराहा, अलकापुरी और आखिरी स्टेशन है एम्स स्टेशन। तो ये है वो 8 स्टेशन जो 7.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर आपको मिलेंगे, जहां पर ट्रेन रुकते हुए चलेगी। अब आपको बता देते हैं कहां से कहां तक का किराया कितना होगा। सुभाष नगर से एम्स तक अब हम आपको कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप अगर ऑटो से जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं और अगर मेट्रो से जाएंगे तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सुभाष नगर से एम्स तक यानी कि जहां से ट्रेन शुरू होगी आखिर तक जब आप जाएंगे तो ऑटो से जो किराया पड़ता है वो पड़ता है 100 रुपए और मेट्रो का किराया होगा 40 रुपए, यानी कि पूरे 60 रुपए की बचत आपको होगी। केवल पैसे की बचत नहीं होगी, समय की भी बचत होगी। एम्स से बोर्ड ऑफिस तक का जो ऑटो का किराया है वो पड़ता है 80 रुपए और मेट्रो का किराया होगा 40 रुपए, यानी कि यहां भी आदम में आप सफर कर पाएंगे मेट्रो से। बोर्ड ऑफिस से डीआरएम ऑफिस तक की अगर हम बात करें तो मेट्रो का किराया होगा 55 रुपए और जो ऑटो का किराया है वो होगा 55 रुपए और मेट्रो का जो किराया है वो है 30 रुपए। केंद्रीय विद्यालय से आरकेएस तक ऑटो का किराया है 40 रुपए और मेट्रो का किराया होगा लगभग 30 रुपए, यानी कि हर स्टेशन से जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं तो वहां पर हमने कंपैरिजन करके बताया कि उन स्टेशन की बीच की दूरी पर आप ऑटो पे कितना खर्च करेंगे और मेट्रो पर कितना खर्च करेंगे। तो हर जगह मेट्रो में आपको कम पैसे देने होंगे और रफ्तार भी आपकी बनी रहेगी और आपको सुविधाजनक जो सफर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई मेट्रो की। अब